बिहार पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी, 1100 पेंशन नहीं रुकेगा। नया आदेश जारी है बिहार के पेंशनधारियों के लिए जिन्हें 1100 पेंशन मिलता है समाज कल्याण विभाग के तरफ से। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जिनके खाते में आते हैं उसके लिए बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और मंत्री हमारे मदन सहनी जी ने इस बात को कन्फर्म किया है कि बिहार में जितने भी लोग सामाजिक कल्याण विभाग के तरफ से जिनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1100 का राशि जो है मिलता है, उसी को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। बिहार के जितने भी बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, विधवा हैं, सारे लोगों के लिए यहाँ पे ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि समाज कल्याण विभाग के तरफ से जो राशि आप लोगों को 1100 रुपया जो मिलता है, पहले यह राशि कितना था? 400 था। माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी ने इसे 1100 किया, तो भाई अब इसको जो है बिहार सरकार की तरफ से बढ़ाया गया। लेकिन यहाँ पे लगातार इस तरह की खबरें आ रही है, सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें चल रही है, बहुत सारे अफवाह चल रहे हैं, बहुत सारे भ्रम फैलाया जा रहा है कि जितने भी वृद्ध हैं, जितने भी विकलांग हैं, जितने भी विधवा हैं, सभी लोग इस खबर से परेशान हो चुके हैं। आप बोलेंगे ऐसा क्या खबर है? देखिए यहाँ पे आज मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में सारी चीज़ें आपकी परेशानी को दूर करूंगा। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप लोगों का सारा चीज़ दूर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? और देखिए बिहार में 1100 पेंशन नहीं दिए जाएंगे, सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है और क्या क्या कयास लगाए जा रहे हैं वो भी बातें मैं क्लियर करूंगा। सच्चाई है क्या भाई? तो वीडियो को पूरा देखना। आपके घर में जिसको भी मिलता, आपको मिलता, आपके दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, किसी को भी मिलता है, समझ रहे हो? पूरी तरीके से देखेंगे इस वीडियो को। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों यहाँ पे आप लोग सबसे पहले चैनल पर आए हो, ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप न करें। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी अपडेट है, बताया क्या जा रहा है कि बिहार सरकार जो है कंगाल हो गई है, ऐसी खबरें चल रही है। और क्या बिहार सरकार कहां से लोगों को पेंशन देगी, समझ रहे हो? लेकिन इस पे मंत्री जो हमारे हैं मदन सहनी जी ने जो है कंफर्म किया है, इस चीज को क्लियर किया है। और क्या विपक्ष के जवाब के सवाल को उन्होंने दिया है। और देखिए यहाँ पे क्या पूरी जानकारी मैं बताऊंगा। मंत्री मदन सहनी जी ने जो है यहाँ पे क्या कहा है मैं आपको बता दूं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखिए साथियों यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ें जो कि मैं चला नहीं सकता क्योंकि कुछ वजह है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, समझ रहे हो? देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो बयान है यहाँ पे उनका जो है हम आपको बताएंगे। देखिए बिहार सरकार का जो है, जो विपक्ष के लोग हैं, आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोग न्यूज़ पे चल रहे हैं, अरे बिहार सरकार का खजाना खाली हो गया तो कहाँ से पेंशन देगा। विपक्ष के नेता लगातार विरोध कर रहे हैं, खजाना ही खाली कर दिया तो लोगों को पेंशन कहां से मिलेगा। समझ पा रहे हो? ऐसी खबरें सोशल मीडिया पे चल रही थी और बहुत सारे लोग यूट्यूब पर वीडियो भी बनाए, बहुत सारे न्यूज वाले न्यूज में भी दिखा रहे हैं, समझ रहे हो? तो वो सारी चीजें में समझिएगा। और क्या कह रहे हैं, बहुत सारे चैनल पर आपने देखा होगा। तो देखो बिहार सरकार कंगाल हो गई है, ऐसी बात बताया जा रहा है। बिहार सरकार के खाते में पैसा नहीं है, कहां से देगा वो विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या वृद्धा पेंशन। समझ पा रहे? बहुत सारे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया, ये सारी खबरें चल रही है। बहुत सारे जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपया नहीं मिल पाया, तो अब कहता है कि 2 लाख रुपया हम दे देंगे। कहां से वो 2 लाख रुपया दे देगा? क्या हुआ 2 लाख रुपया का? समझ पा रहे हो? अब देखिए जिसकी वजह से बिहार में पेंशनधारियों का पेंशन बंद की जाएगी, ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है। भाई देखो यहां पे समझिएगा, किसी तरह का पेंशन बिहार में बंद नहीं होगा, याद रखिएगा। जो एक बार चालू हो गया वो चालू हो गया, पेंशन बंद होने का चीज है भाई। आज तक किसका पेंशन, हाँ ये हो सकता है एक महीना नहीं मिला तो दूसरा महीना मिलेगा, दूसरा नहीं मिला तीसरा महीना, एक बार तीनों मिल जाएगा, ये चीजें हो सकता है। लेकिन पेंशन बंद कैसे हो जाएगा? आपको क्या लगता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अब की बार 10 तारीख तक का पेमेंट आप लोग को आया? कितने लोगों का आया, कितने लोगों का नहीं आया? कमेंट बॉक्स में बताना। अब बोलता है किसी का नहीं आया, ठीक है? अभी खबरें चल रही है सोशल मीडिया पर, न्यूज में, बहुत सारे बड़े बड़े चैनल को तो दूसरा का बड़ाई करते उसको फुर्सत मिलेगा तब न।
इन सब मामला को लेके नहीं चलता। कितने वृद्ध लोग हैं, हमारे माताएं बहनों, कितने लोग हैं जिसको वृद्धा पेंशन मिलता है ना, लेकिन उनको अभी 10 तारीख को नहीं मिला। ये सब कवर किया, बड़ा बड़ा चैनल है, टीवी में चलते रहता है। हम किसी का नाम नहीं ले सकते, बट आप लोग समझ जाइए, समझदार हैं आप लोग। खाली सरकार का बड़ाई बड़ाई बड़ाई, फलना ये है तो वो है, चिलना यहाँ गया तो वहाँ गया, ये पानी पिया वो तो पेशाब किया, यही सब खाली चलते रहता है। अरे भाई ये एरोप्लेन से वहाँ गया तो फलना गया चिलना गया। जनता का मेन मुद्दा, बेरोजगारी का मेन मुद्दा हमारा बिहार में, हमारा 2800 राज्य में, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, हिमाचल प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कोई भी राज्य हो, 2800 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, हमारा देश में क्या समस्या है। सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हो भाई, ध्यान से देखना, क्या हम सही बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभी कितना वृद्ध लोग उस पर आश्रित था, 1100 का पेंशन मिलता था, कोई अपना दवा ले रहा था, कोई अपना जो है मेडिकल दिखा रहा था, कोई बाजार घूम रहा था। दिक्कत हुआ या नहीं हुआ, कितनी बड़ी समस्या है, लेकिन इस पर किसी को आवाज उठाने का जरूरत ही नहीं पड़ा। भाई देखो, हम लगातार वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से अब बिहार सरकार का खुद कुर्सी डोल रहा है, तो क्या करेगा, इसको मुख्यमंत्री बनावे, किसको डिप्टी सीएम बनावे, यही सब चल रहा है। अरे देखो, आज ये क्लियर हो जाएगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा, आज इस चीज को क्लियर कर देगा, ठीक है। और कल ही मुख्यमंत्री का शपथ हो जाएगा और डिप्टी सीएम हो जाएगा, जैसा लग रहा है, समझ रहे आप। देखिए क्या होता है। तो भाई पेंशन क्यों रोक के रखे हुए हो, जरा बताओ। कितने लोगों का पेंशन रोक रखा है, वृद्धा पेंशन है, किसी का विधवा है, किसी का विकलांग है, लेकिन कोई चैनल वाला इस बात को नहीं उठाता। हम लगातार आप लोगों को कह रहे हैं, जितने भी लोगों का पेंशन रोक रखे हैं जल्द से जल्द रिलीज करें। बिहार सरकार से कंटिन्यू मांग है, पेंशन को किसी भी वृद्ध विधवा विकलांग का पेंशन न रोका जाए। इस वीडियो के माध्यम से सरकार से अपील है, समझ रहे हो। जो भी माननीय मुख्यमंत्री बन रहे हैं उनसे भी अपील है, उप मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और जितने भी मंत्रीगण हैं, समाज कल्याण मंत्री जो भी है, श्रम मंत्री है, सबसे रिक्वेस्ट है कि वृद्धों का जो है, विकलांगों का जो है, विधवाओं का जो है, उसका पेंशन आप रिलीज करें, क्योंकि इस पर निर्भर है कि 1100 रुपया 10 तारीख को आएगा तो आएगा भाई, समझ रहे हो। लेकिन अब की बार क्यों नहीं आया, क्यों अब क्लियर नहीं किए, बहुत सारे पेपर में छाप दिए, ये वजह था वो वजह था। बिहार सरकार को बंगाल चुनाव से क्या मतलब है, बिहार के लोगों को बंगाल चुनाव से क्या लेना देना है, यही हम जानना चाहते हैं, समझ रहे हो भाई। अब देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, सबसे पहले आप लोगों को बता दें, बिहार सरकार के जो मंत्री हमारे हैं, मदन सहनी जी ने ये कहा है कि बिहार में जो भी वृद्ध है, जो भी विधवा है, जो भी विकलांग पेंशन है, उसे जारी रहेगा। तो जारी रहेगा तो अभी तक क्यों नहीं हुआ, और क्या, किसी भी हाल में रोका नहीं जाएगा। हाँ, कुछ कंडीशन जरूर लगाया जाएगा, और क्या, अगर उस कंडीशन को आप फॉलो नहीं करेंगे, उस नियम को आप फॉलो नहीं करते हैं, तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। और क्या, और बिहार में देखिए, बिहार में भारत के सभी राज्यों में जो पेंशन दी जा रही है, वहाँ पे देखिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो है कुछ जो है प्रत्येक राज्य को जो है, हमने आपको वीडियो में पहले भी बनाया है और बताया भी है कि भाई बजट के हिसाब से लोगों को जो है राशि वहाँ पे दे रही है, अलग अलग राज्यों में वहाँ पे मिला। लेकिन बहुत सारे अफवाह भी उड़ाया गया। यहाँ पे नीतीश कुमार जी जो दिल्ली जाने के बाद फिर दिल्ली से लौटा माननीय मुख्यमंत्री जी, ज़्यादातर लोगों के मन में यही है कि भाई सीएम हटने के बाद ही पेंशन तो बंद कर दिया, वो सीएम से हट गए इसलिए बंद हो गया। देखिए, मुख्यमंत्री के हटने के बाद पेंशन बंद कर दिया गया, ऐसा नहीं है। पेंशन किसी का बंद नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हट गए तो इससे क्या है, लेकिन आप लोगों का पेंशन नहीं, नए मुख्यमंत्री जो बने हैं ये रिलीज करेंगे। अब इनके दोबारा रिलीज होगा और आप लोगों को पैसा मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, चाहे वो वृद्धा हो, विधवा हो, विकलांग हो, जो भी पेंशन आप लोगों को मिलता है, आप लोगों को टाइम पर पैसा मिलेगा। लेकिन अब की बार नहीं दिया गया। सामाजिक कल्याण विभाग की तरफ से जो पेंशन दी जानी थी 1100, वो जो है नहीं मिल पाया। और देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का पैसा इधर उधर नहीं जाएगा, बट यहाँ पे कहीं कोई कटौती नहीं होगा, नहीं बंद होगा, याद रखिएगा।
समझ रहे हो। देखिए यहाँ पे बंद किनका होगा वो सारी चीज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कुछ कारण है जिस कारण से आप लोगों को पेंशन की राशि नहीं मिल रही। वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आगे वीडियो में बने रहना। देखो भाई, सबसे पहले लगातार बिहार सरकार की तरफ से जो है यहाँ पे बताया गया जिन्होंने ई-KYC नहीं करवाया है, जरूरी यह है कि जिन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है, जिसको जीवन प्रमाण पत्र बोलते हैं, समझ रहे, जिन्होंने अपना विकलांगता सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से विकलांग सर्टिफिकेट बना लिए हैं और वो पेंशन का उठा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, महिलाएं हैं, जिन्होंने दोबारा शादी कर लिया। भाई पहले तो वो विधवा थी, लेकिन फिर से वो शादी कर ली है किसी और लड़के से, और वो भी विधवा पेंशन उठा रही है। समझ सकते हो, जिस औरत का दोबारा से शादी हो जाता वो विधवा नहीं कहलाता है, तो वो विधवा पेंशन कैसे उठाएगा? इसलिए सरकार को वेरिफिकेशन करना पड़ रहा है। समझ पा रहे हो? और क्या, जिनका देखो 40% प्लस रहेगा विकलांग में, उन्हीं को विकलांग पेंशन मिलेगा। और जो औरत दोबारा से शादी कर लिया है उनको विधवा पेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो विधवा रहा कहाँ, फिर से शादी कर लिया, वो शादीशुदा हो चुका है। समझ पा रहे हो? ऐसा अपडेट सरकार के पास गया, सरकार इसकी छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। और क्या, जो विधवा है वो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं जमा किए हैं तो उनको जमा करना होगा अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। समझ पा रहे हो? ये जरूरी होगा और ऐसे लोगों का पेंशन जरूर रोका जाएगा। और देखिए इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग लोग हैं जो किसी न किसी सरकारी नौकरी में हैं, उन्होंने सरकारी नौकरी का उनको पेंशन मिलता है भाई, समझ रहे हो, और समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो है उधर भी वो पेंशन ले रहे हैं। बहुत सारे से लोग हैं। अब डबल पेंशन का फायदा नहीं ले सकते, अब एक ही पेंशन ले सकते हो, या तो वृद्धा पेंशन लो या तो सरकारी नौकरी से अब रिटायर हुए वो पेंशन उठा रहे हो तो वो पेंशन लो। ये नहीं कि हम इधर भी लेंगे हम उधर भी लेंगे, नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा। दो नाव पर पैर नहीं रख सकते, आप एक ही नाव पर रह सकते हो। समझ पा रहे हो ना? दोनों नाव के चक्कर में नीचे बीच में गिरोगे, ना वो पेंशन मिलेगा नहीं वो पेंशन मिलेगा, बंद हो जाएगा। समझ रहे हो ना? बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और देखिए तो यहाँ पे दो बेनिफिट आप नहीं ले सकते हैं। वैसे लोगों का भी लास्ट लिस्ट में नाम है जो पहले नौकरी करता था और नौकरी का पेंशन वो लेता था और अभी भी वो ले रहा है, तो समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो है उनको जो है लिस्ट में नाम सबसे ऊपर लिस्ट में रखा है, व्हाइट लिस्ट में उनका नाम रखा गया है। समझ रहे हो? और देखिए दूसरी वैसे विधवा महिला है जो जिनके पति के मृत्यु के बाद, पति की तो मृत्यु हो गई, समझ रहे हो, डेथ सर्टिफिकेट उनको तो मिल गया, लेकिन उसके बाद क्या किया, वो डेथ सर्टिफिकेट तो उनको मिल गया, मृत्यु प्रमाण पत्र उनको मिल गया, लेकिन वो क्या किया, दूसरी शादी कर लिया, जो हम अभी वीडियो में आपको बता रहे थे। जो विधवा महिला है उनका पेंशन जो है अब उनको पेंशन नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? ये चीजें समझिए। जो विकलांग है विकलांगता प्रमाण पत्र के हिसाब से भी आपको हम बता रहे हैं। देखिए जो 45% से नीचे जो विकलांग है उनका पेंशन रुक सकता है, देखिए 40 प्लस को ही मिलता है, बट तो कंडीशन है बिहार सरकार की तरफ से किनका पेंशन मिलेगा। इसके अलावा देखो KYC, ई-KYC सबसे जरूरी होता है, जो कि बार बार हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। अब देखिए ई-KYC अगर आपने नहीं किया तो आपका पेंशन रुक सकता है, याद रखिए भाई। इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं बिहार सरकार, आप लोग बोल रहे हो कंगाल हो गया तो ये हो गया, पेंशन नहीं दे रहा है, समझ पा रहे हो? और देखिए यहाँ पे उसके बाद में आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे आपको बिहार सरकार के जो मंत्री हैं हमारे मदन सहनी जी ने किसी का पेंशन वो नहीं रोकेंगे और नहीं रोके हैं अभी तक। लोग तो कह रहे भाई रोक दिए, नहीं भाई। देखो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन बट अभी तक आया नहीं है, बट अभी जो चर्चा चल रही है, देखिए एक आदमी के लिए यहाँ पे पेंशन को थोड़ा सा और अपडेट होगा। देखिए अभी देखिए बहुत सारे लोग कर रहे थे लेकिन अब कब बढ़ेगा, अभी तो बढ़ा है भाई, तुरंत कैसे बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं पेंशन 1100 है तो 1500 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। झूठ मूठ का बोलने से क्या फायदा, जो है देखो ये टेक्निकल वाले हौसला पर आपको सटीक जानकारी मिलेगी। और देखिए इसमें बदलाव, इस तरह का ऑफिशियल नोटिफिकेशन किसी तरह का नहीं है। जो लोग वीडियो बना के ऐसे व्यूज छाप रहे हैं उसके बातों पे भरोसा मत कीजिए, समझ रहे हो? और देखिए यहाँ पे, और देखिए पेंशन को बंद कर दिया जाएगा, ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे तरह की बातें करते हैं। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, जो भी सवाल है, समझ रहे हो, आप बेहिचक हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जो भी तरह का सवाल है और हम आपके उत्तर का कोशिश देने के करेंगे।
और क्या बिहार सरकार के लोगों को ये मैं बता दूं, बिहार में जो सामाजिक कल्याण विभाग है उसके तरफ से जितने भी पेंशन दिया जा रहा है वो आप लोगों को नहीं रुकेगा। याद रखिएगा, कोई भी आपका पेंशन नहीं रोक सकता। हाँ, लेकिन जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है उनका पेंशन रोका जाएगा। जिनका जो है लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा हुआ है उनका पेंशन रुकेगा। आपको साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट, एक बार ई-केवाईसी, ये सारी चीजें करना होगा। अपना अकाउंट का भी केवाईसी, बैंक अकाउंट का याद रखिएगा। बैंक अकाउंट का अगर ई-केवाईसी नहीं है तो पैसा खाते में नहीं जाएगा। डीबीटी लिंक नहीं है तो खाते में पैसा नहीं जाएगा। खास करके जो वृद्ध लोग हैं उनका तो खास करके डीबीटी लिंक नहीं रहता है। डीबीटी लिंक करवा लें अपने खाते में, और अपने खाते का ई-केवाईसी जरूर करवा लें। और क्या देखिए, कई बार ऐसे जिनकी जो है मृत्यु हो चुकी है उनके खाते में पैसे आ रहे हैं, इसलिए उनका जरूरी है जीवन प्रमाण पत्र। समझ रहे हो। अब देखिए, बुजुर्ग जिनका पेंशन समाज कल्याण विभाग की तरफ से मिल रहा है, और देखिए सरकार ये पता कर रही है ई-केवाईसी होने के बाद प्रमाण हो जाता है कि वो आदमी अभी जिंदा है। ऐसे कैसे पता चलेगा भाई कौन जिंदा है कौन मर गया, है ना। तो बैंक वाले भी यहाँ पे केवाईसी मांगते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो आप लोगों को समझ में आ गया ई-केवाईसी में समस्या क्या है। कल्याण विभाग की तरफ से लगातार इस तरह की गड़बड़ी हो रही थी और लगातार खबरें चल रही थी भाई, समझ रहे हो। तो जिनका भी अंगूठा का काम नहीं कर रहा है उनका आधार कार्ड के साथ मैच नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनका फिंगरप्रिंट नहीं ले रहा है, उनका आंख का रेटिना नहीं ले पा रहा है, समझ रहे। बहुत सारे वृद्ध ऐसे लोग हैं। तो देखिए ई-केवाईसी आपको कैसे कराना है, इसको लेकर के सरकार के तरफ से भी अपडेट आया है। अब देखिए आप लोगों को हम बता रहे हैं, अगर आपका ई-केवाईसी नहीं हुआ तो ऑनलाइन के माध्यम से अगर ई-केवाईसी नहीं हो रहा है तो आपका कुछ प्रावधान बनाया गया समाज कल्याण विभाग के तरफ से। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे ई-केवाईसी को लेकर के अपडेट दिया। जिन लोगों का ई-केवाईसी बहुत पहले हो चुका है, जैसे कि नवंबर में करवा लिए तो फिर करवाना पड़ेगा भाई। दिसंबर में आप करवा लिए हैं, आपको फिर से करवाना होगा। बोलिएगा क्यों? क्योंकि अप्रैल का महीना आ गया है, नया फाइनेंशियल ईयर आ गया, इसलिए आपको करवाना होगा। समझ रहे हो ना। आप जनवरी में करवाए तो भी, फरवरी में करवाए तो भी आपको करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। ई-केवाईसी करवाना जरूरी, नहीं तो आपका पेंशन रोक दी जाएगी। और अभी बहुत सारे लोगों का पेंशन रोका गया। और इस तरह का सवाल आया है हमारे पास कि सर हम तो नवंबर में करवाए थे, हम तो दिसंबर में करवाए थे, हम तो जनवरी में भी 26 में करवाए तो करवाए, लेकिन फिर से होगा। समझ पा रहे हो। लाइफ सर्टिफिकेट देना होगा आपको, जो है या तो केवाईसी नहीं किया तो करवाना होगा। और क्या आपका ई-केवाईसी हो जाएगा, लाइफ सर्टिफिकेट जमा होगा, और आपका जो है यहाँ पे जो पति है या तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा, या तो अगर विकलांग है तो विकलांग प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा। और ई-केवाईसी आपकी कंप्लीट होना चाहिए। देखो ई-केवाईसी साल में आपको एक बार करना ही पड़ता है, और नवंबर में होता है खास करके, तो भाई दोबारा ई-केवाईसी करा लीजिए। प्रत्येक साल आपका ये होता है। और देखिए आप लोगों ने सितंबर, अक्टूबर या नवंबर जिसमें भी कराएं आपको यहाँ पे 12 महीना जोड़ लीजिए। समझ रहे हो। तो ये जरूरी है, यहाँ पे आपको ई-केवाईसी जरूर कराना है। और देखिए इसके अलावा भी कुछ भी सवाल है आप लोगों के मन में तो जरूर हमसे सवाल पूछेंगे। और देखिए एक सवाल और भी लोगों का होता है यहाँ पे, जिनका बायोमेट्रिक जो है मैच नहीं हो रहा है, जिनका आंख का रेटिना, आइरिस है ना, आइरिस अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो वे लोग जो है साइबर कैफे या ऑनलाइन सेंटर नहीं जा सकते। बहुत सारे से है, तो उनका नया व्यवस्था है, प्रत्येक जिले में समाज कल्याण विभाग कार्यालय है। समझ रहे हो। उस कार्यालय में जाकर भी आप, अंचल में भी जाकर के समाज कल्याण विभाग के जो अधिकारी होंगे, आप जो है सेल्फ अपना ई-केवाईसी करवा सकते हो। अगर नहीं हो रहा, आपका आंख का रेटिना नहीं हो रहा, साइबर कैफे में करा रहे हो, फिंगर दे रहे हो तो नहीं ले रहा है भाई, है ना, तो सेल्फ ई-केवाईसी आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड को लेके जाना है, और आपको वहाँ पे आधार कार्ड के जरिए आपका जो है यहाँ पे लाइफ सर्टिफिकेट जो है वहाँ पे लेके आपको जाना होगा, और वहाँ पे आपको दिखाना होगा। दिखाने के बाद आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, क्या उम्र है ना, ये सब चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है वहाँ पर। और उसके बाद केवाईसी का प्रोसेस, सेल्फ केवाईसी जो होता है वो आपका कर दिया जाएगा। अगर आपका ऑनलाइन के माध्यम से आप वृद्ध है, आप ऑनलाइन के माध्यम से केवाईसी नहीं हो रहा है, समझ रहे, समाज कल्याण विभाग कार्यालय से सेल्फ केवाईसी जो है आपका हो सकता है। और देखिए यहाँ पे उनके तरफ से जो भी विधवा महिलाएं अगर ऑनलाइन नहीं हो रहा है तब समाज कल्याण विभाग की तरफ से जाकर के वहाँ के ऑफिस में जाकर के करवा सकते हो। समझ रहे हो। अगर आप विकलांग हैं तो ये बहुत सारे ऐसे साइबर कैफे वगैरह है, नहीं जा सकते, तो भाई समाज कल्याण कार्यालय में जाकर के आप करवा लीजिए। यहाँ पे कोई झंझट आपका नहीं होने वाले। और देखिए बिहार में भी 1100 पेंशन मिलने का आपको नहीं रुकेगा, कंटिन्यू मिलेगा। जो भी खबरें हैं मैं बता रहा हूँ, और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। यार ये एक तरीके से भ्रम फैलाया गया, अफवाह फैलाया गया, समझ रहे हो ना। तो आप लोगों को अगर किसी भी महीने में आपका कोई कारणवश पेंशन नहीं मिल पाता है तो आपको समाज कल्याण विभाग के जो है
वहाँ पे जाकर के आप अपने कारण को पता कर सकते हो, रीजन को पता कर सकते हो, किस कारण आपका पेंशन रुका गया, किस कारण आपको पेंशन नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो, और उसका समाधान आपको वहाँ पे पूरा मिलेगा। अगर देखिए बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिसका बैंक का KYC नहीं हुआ है, हो सकता है आपका बैंक का KYC नहीं हो सकता आपका आधार कार्ड में फ़ोन नंबर मैच ना कर रहे हो, तो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट रखें, वही नंबर बैंक अकाउंट में रखें, आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम बैंक अकाउंट में, वही डेट ऑफ बर्थ बैंक अकाउंट में, आधार कार्ड के हिसाब से ही होना चाहिए। अगर कुछ भी चेंज हुआ तो पेंशन आपका रुक जाएगा। याद रखिएगा, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट में सेम होना चाहिए। समझ पा रहे हो? और देखिए आपका फ़ोन नंबर OTP वगैरह सही से जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों का नंबर कुछ है, नंबर कब फेंका गया कुछ पता नहीं चल रहा है, उसका पैसा कहाँ से आएगा, समझ रहे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो आपको समाज कल्याण विभाग के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे किस महीने का पेंशन आपको नहीं आया, वहाँ पे जाकर के आप पता कीजिए, समझ रहे हो। KYC आपका बैंक अकाउंट या तो बंद कहीं तो नहीं हो गया, DBT लिंक तो कहीं नहीं, इस वजह से आप तो बैंक में जाकर KYC करवा ली। बहुत सारे लोगों को 2-3 अकाउंट होता है, दूसरे अकाउंट में पैसा चला जाता है, आपका DBT चेंज हो जाता है। एक वजह ये भी होता है, पैसा भेजा पैसा चला गया दूसरे अकाउंट में, पहले आता था दूसरे अकाउंट पर, अब आने लगा तीसरे अकाउंट पर। तो वो चीज़ें आपको पता करनी होगी, समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो करवा लीजिए, आपका आधार कार्ड नंबर लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट से, ये याद रखिएगा। बहुत सारे लोगों को आधार सेंटर जाके लिंक करवाते हैं, भाई बैंक अकाउंट का बैंक अकाउंट में जाके लिंक करवाइए। मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आधार सेंटर में जाके आधार का मोबाइल नंबर लिंक करवा लीजिए आधार में। बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो बैंक में जाके करवाइए। नंबर खो गया है तो दूसरा नंबर ले रहे हो या वही नंबर है तो ठीक है, नहीं तो भाई नहीं है तो करवा लो। सेम मोबाइल नंबर आधार कार्ड में, सेम मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट में, सेम डेट ऑफ बर्थ, सेम नाम, सब कुछ होना चाहिए, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे इस तरीके से अगर आपका OTP नहीं आ रहा है तो हो सकता है आपका फ़ोन में रिचार्ज ना हो, तो रिचार्ज वगैरह करवा लीजिए। इस समस्या का समाधान आपका यहीं से होगा। और बहुत सारे लोगों को यहाँ बहुत सारी दिक्कतें आती है, और भाई ये वीडियो हम बना रहे हैं आप लोगों को कंटिन्यू जानकारी इसी वजह से दे रहे हैं। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। और क्या बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे मुख्यमंत्री वृद्धजन हो गया, इससे जुड़े लाभार्थियों को पेंशन रुकने की खबर महत्वपूर्ण था, जो कि हमने इस वीडियो में आपको बनाया। और देखिए बिहार सरकार ने सभी पेंशनियों के लिए जितने भी पेंशन भोगी हैं 31 मार्च 2026 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए दिया था, बट बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं किया है। जिन लाभार्थियों ने निर्धारित समय के भीतर अपने KYC जीवन प्रमाण पत्र नहीं किया, उनकी पेंशन तकनीकी कारणों से रोक दी गई है, समझ रहे हो। और ये कोई योजना बंद होने का आदेश नहीं है, बल्कि सत्यापन की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और क्या है, घबराए नहीं, आपकी पेंशन पूरी तरीके से बंद नहीं है। और सरकार ने इस पर स्पष्ट किया है, जिन लोगों का जो है पेंशन जो है वेरिफिकेशन न होने के कारण रुका है, वे भी अपने नज़दीकी RTPS काउंटर में, कॉमन सर्विस सेंटर में, CSC संबंधी सामाजिक सुरक्षा पेंशन कार्यालय में जाकर के अपना जीवन प्रमाण पत्र KYC जमा कर सकते हो। और क्या, जैसे ही आप अपना वेरिफिकेशन अपडेट करवाएंगे, सत्यापन आपके बाद आपकी रुकी हुई पेंशन आपका भुगतान फिर से शुरू कर दिया जाएगा और पिछली जो राशि आपको मिल जाएगी। समझ रहे? सबसे पहले सुनिश्चित करें आपका KYC अधूरा तो नहीं है, समझ रहे हो। दस्तावेज तैयार रखें, अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पेंशन ID आदि उपलब्ध है, अपने नज़दीकी सहायता केंद्र पर जाएं। और क्या, अफवाह से बचें, किसी भी प्रकार के पेंशन बंद होने के दावे पर विश्वास न करें। यह केवल एक अनिवार्य वार्षिक सत्यापन पर, जिसे कि समय पर पूरा न करने से भुगतान रुक सकता है, समझ रहे हो। तो इसलिए बिहार सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत दी जाने वाली 1100 रुपये की मासिक राशि में कोई कटौती नहीं की गई है और यह सुविधा पहले की तरह है, बशर्ते लाभार्थी को डेटा बैंक और सरकारी रिकॉर्ड में वेरीफाई होना जरूरी है, समझ रहे हो। तो इस वीडियो में हमने क्लियर किया, किसी का पेंशन रुकेगा नहीं, मिलेगा। बस आप लोगों को अपना KYC नहीं किए तो करवा लो, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किए तो वो करवा दो, समझ रहे हो। ये सारी चीज़ें आप करवा लो। ऑनलाइन से आप KYC करवा सकते हो, ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र कर सकते हो। अगर नहीं हो रहा है तो नज़दीकी बैंक में जाके पता कर सकते हो, साइबर कैफे में या तो CSC सेंटर में, बहुत सारे जगह है जहाँ की आप जानकारी ले सकते हो। या तो वहाँ से भी नहीं हो रहा है तो सामाजिक कल्याण विभाग जो है प्रखंड में, वहाँ चले जाओ, जिला में वहाँ चले जा सकते हो, जानकारी ले सकते हो क्या करना है, कहाँ जाना है, समझ पा रहे हो। या तो CSC सेंटर जिसके पास CSC ID है वो भी कर सकता है, वसुधा केंद्र, प्रज्ञा केंद्र, बहुत सारे जगह है, समझ रहे हो। तो इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किए कर दें, और घंटी को नहीं बजाए भाई तो बजा दो। आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशनल होता है, हमें अच्छा लगता है। और लोगों तक शेयर करो, लोग तक कर रहा था कि मेरा पेंशन ही नहीं मिल रहा है, बस पेंशन आप लोगों को मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पूरा करना है, समझ रहे हो। जो वीडियो में हमने बताया है ये शर्त आपका पूरा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है,
ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे अरे पेंशन बंद हो गया, बिहार सरकार अब नहीं दे पाएगा, खजाना खाली हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको 1100 का जो मिल रहा था मिलेगा। धन्यवाद।